आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी गई है कि मैमल्स में स्किन की जगह लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और इसी स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। तो मैमल्स की अगर एनिमल किंगडम में हम क्लासिफिकेशन देखें तो हैं तो ये कॉर्डेट्स और वर्टेब्रेट्स के सब फाइलम के अंदर इनको प्लेस किया जाता है। तो मैमल्स की जो क्लास है वैसे तो उसमें कई डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन लंग्स भी मैमल्स का एक ऐसा फीचर है कि हम देखेंगे सभी मैमल्स में जो रेस्पिरेटरी डिवाइस होगा या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, लंग्स उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैसे तो मैमल्स एक काफी हाईली डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, यानी डिफरेंट हैबिट्स वाले, बिहेवियर्स वाले और हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स की कई स्पीशीज हमें इसमें मिल जाती हैं, लेकिन लार्जली मैमल्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी लैंड पर रहते हुए पाए जाते हैं, और जो पानी में भी रहते हैं, अब एक्वेटिक भी बन गए हैं, वो भी टेरेस्ट्रियल मैमल्स में से ही इवॉल्व हुए हैं। यही रीजन है कि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, इसीलिए इनके पास एयर ब्रीथ करने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स होते हैं, जो कि जनरली हम देखेंगे कि मैमल्स के थोरेक्स रीजन में यानी चेस्ट के रीजन में हमें इलोंगेटेड सैक लाइक पेयर्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन देखा जाता है कि स्किन भी कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। वर्टिब्रेट्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वर्टिब्रेट्स तो काफी हायर एनिमल्स होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स को कंसिडर करें तो इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास अर्थवर्म का हो जाता है, फेरेटिमा का। और अर्थवर्म में हम देखते हैं कि हैबिटेट इसका क्या होता है, मॉइस्ट सॉइल की अपर लेयर में ही हमें रहता हुआ मिलता है, टेरेस्ट्रियल ही है, लैंड पर ही रहता है, लेकिन फिर भी इसके पास लंग्स नहीं होती क्योंकि एक एनालिड है, वर्टिब्रेट नहीं है, और स्किन के थ्रू अपना जो स्किन का मॉइस्ट सरफेस होता है उसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है। कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी डिवाइस इसके पास नहीं होता। तो पूछा ये गया है कि लंग्स ने स्किन को कैसे इफेक्टिवली रिप्लेस किया, क्योंकि अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकती है तो फिर लंग्स की हमें क्या जरूरत है। इसका मेन रीजन सबसे पहला ये हो जाता है कि ऐसे एनिमल्स में जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ये क्लियर सी बात है कि इनकी स्किन के थ्रू इन्हें गैशियस एक्सचेंज कैरी आउट करना पड़ रहा है, और गैशियस एक्सचेंज जब भी होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, तो ये होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से, और डिफ्यूजन से जब भी सब्सटेंसेस की मूवमेंट होगी तो वो बेस्ड होगी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, यानी जिन भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उनके पार्शियल प्रेशर पे ये मूवमेंट डिपेंड करती है। और इसके अलावा डिफ्यूजन जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है उस मेम्ब्रेन में कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि सही रेट रहे डिफ्यूजन का, तेजी से गैसेस एक्सचेंज हो सके। पहली चीज तो इसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा मोटी मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर डिफ्यूजन होगा तो उसका रेट बहुत ही घट जाएगा। और दूसरी चीज, डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। तो अगर मैमल्स को स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करनी होती, गैशियस एक्सचेंज स्किन के थ्रू करना होता, तो हमेशा इन्हें अर्थवर्म की तरह अपनी स्किन का सरफेस मॉइस्ट रखना पड़ता। और मैमल्स में ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि मैमल्स की स्किन में हमें हेयर मिलते हैं, इसीलिए मॉइस्ट सरफेस इनकी स्किन का नहीं हो सकता। दूसरी चीज कि लंग्स में क्या बात होती है इंपॉर्टेंट, कि इनके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करती है। जब ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन की प्रोसेस होती है, तो एक्सटर्नल सरफेस के थ्रू नहीं बल्कि एल्वियोलाई नाम के या एयर सैक जिनको हम कहते हैं, इस नाम के कुछ इरेगुलर वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स में एयर एंटर करती है और यही गैशियस एक्सचेंज की साइट होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर इनकी शेप ऑब्जर्व करें तो काफी इरेगुलर शेप के ये होंगे। रीजन यही होता है ताकि सरफेस एरिया एनहांस हो सके और ज्यादा एफिशिएंसी से गैशियस एक्सचेंज हो। तो अर्थवर्म में गैशियस एक्सचेंज का जो रेट है वो उतना ही लिमिटेड रह जाएगा, क्योंकि अगर उसको अपनी स्किन के सरफेस से गैशियस एक्सचेंज करना है तो स्किन में तो कुछ ज्यादा इनवेजिनेशंस या कॉन्वोल्यूशन नहीं है, स्मूथ सा सरफेस हो जाता है थोड़ा, तो सरफेस एरिया उसका कम है। जबकि लंग्स के अंदर जब हम एयर ब्रीथ करेंगे तो एल्वियोलाई इरेगुलर शेप के होंगे उसमें और सरफेस एरिया काफी ज्यादा होगा, तो एफिशिएंसी भी बेटर हो जाती है लंग्स में। और दूसरी चीज, स्किन के सरफेस मॉइस्ट नहीं रखना पड़ता, उसमें हेयर और दूसरे अपेंडेजेस के लिए जगह होती है।
और तीसरा डिफरेंस मेनली जो अर्थवर्म जैसे लोअर एनिमल्स में, इनवर्टिब्रेट्स में और मैमल्स में होगा, वो ये है कि मैमल्स की इसके कंपैरिजन में काफी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनकी बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स काफी वेल डेवलप्ड हैं, जैसे कि हमें अर्थवर्म जैसे एनिमल्स में या इनवर्टिब्रेट्स में देखने को नहीं मिलते। और इसीलिए ये जो हाई एफिशिएंसी है गैसियस एक्सचेंज की, इसकी इन्हें जरूरत है अपनी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस को मेंटेन और रेगुलेट करने के लिए। तो कम ऑक्सीजन के साथ भी इनवर्टिब्रेट्स सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की इतनी डिमांड नहीं होती जितनी कि मैमल्स जैसे हायर एनिमल्स या हायर वर्टिब्रेट्स में होती है। तो मेनली 3 रीजन हम क्या कह सकते हैं कि स्किन के बदले लंग्स से क्यों मैमल्स रेस्पिरेशन करते हैं। पहली चीज कि ये अपनी स्किन का सरफेस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह यूज नहीं करते हैं, उसमें हेयर और दूसरी अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज कि जो लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज की साइट होती है, एल्वियोलाई होते हैं, उनकी इरेगुलर शेप से गैसियस एक्सचेंज का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जो कि अर्थवर्म जैसे इनवर्टिब्रेट्स की स्मूथ बॉडी में पॉसिबल नहीं होता। और तीसरी चीज कि लंग्स से जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ज्यादा एफिशिएंसी से ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है, जो कि हायर वर्टिब्रेट्स जैसे ये मैमल्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।